देखो यार, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो डेफिनेटली अगर आपको कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये कुछ 5 माइंडसेट शिफ्ट्स है जो कि आपको डेफिनेटली करने पड़ेंगे अगर आपको एक अच्छा सा कोचिंग बिजनेस बिल्डअप करना है, स्केल करना है एंड स्टार्ट जनरेटिंग द रेवेन्यू। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 6-5 फिगर के अंदर, यू कैन लिटरली गो बियॉन्ड 6 फिगर, 7 फिगर एंड 8 फिगर एज वेल इफ यू आर टेकिंग दिस राइट स्टेप्स एंड माइंड शिफ्टिंग एज वेल, राइट। क्योंकि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हमारे दिमाग में कुछ चीजें चल रही होती है जो कि बहुत इन अ काइंड ऑफ अ स्टेप वाइज होती है, इन अ स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस होती है। बट जब आप कोचिंग बिजनेस के अंदर आते हो तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन दिस 5 शिफ्ट्स एंड डेफिनेटली ऑल आर इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू स्टिक अराउंड इट। सो जो फर्स्ट माइंड शिफ्ट है वो है कि स्टेबल माइंडसेट टू द ग्रोथ माइंडसेट। देखो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल डेफिनेटली अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, चाहे आपको कितना भी एक्सपीरियंस है, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, या फिर कितना भी, जनरली ये जो माइंडसेट होता है स्टेबल माइंडसेट या फिर स्टेबल जो काइंड ऑफ टर्म होती है ना स्टेबल, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपको भी मालूम है कि यार सारी चीजें स्टेबलाइज्ड है। आप 9 to 5 कर रहे हो, आप सुबह जाते हो ऑफिस के अंदर, आप काम कर रहे हो, आपको भी पता है कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, बट अगर वो हो भी गई तो देयर वुड बी सम स्टेबलाइज्ड फॉर्मेट। सारी चीजें स्टेबल हो जाएंगी, आपका जॉब चल रहा है, यू नो सैलरी आपको आने वाली है। बट जब आप एज अ कोच काम कर रहे हो, जब वेन एवर यूल शिफ्ट या फिर स्टार्ट योर कोचिंग बिजनेस या फिर कोचिंग जर्नी फ्रॉम स्क्रैच सेल्फ, राइट, तो वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो आपको एज अ ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि एज अ कोच ग्रोथ इज द गेम, you have to be like willing to try, fail, adjust your coaching journey, your things, the tasks that you guys are working on right now। क्योंकि एज अ कोच आपका मेजर फोकस होगा, सी जब आप किसी के लिए काम कर रहे हो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल या भी एज एन एम्प्लॉय किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो आपको पता है आपको सिर्फ 9 to 5 करना, एक गिवन टाइम फ्रेम है उसके अंदर काम करना है। आप जितना भी काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ग्रोथ उस कंपनी की हो रही है या फिर नहीं हो रही, यू डोंट हैव दैट मच स्ट्रेस, राइट। बट वेन एवर यू ट्राई टू बिकम अ कोच, जब आप कोच बनोगे एज अ ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर आपको जाना पड़ेगा फॉर श्योर, because it will actually help you to grow your coaching business from scratch. It will decide, like, you are the only person who is going to decide your growth, you are the only person who is going to take the actions on your for your coaching business. I would say you will have to fail, you will have to try multiple things, you will have to fail a lot of time and then decide what things are working for your coaching business, which is actually helping you to scale योर कोचिंग बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, क्लाइंट इज नॉट वर्किंग विथ यू जस्ट बिकॉज यू आर स्टेबल या फिर यू हैव सम स्किल्स या फिर एक्सपर्टीज। नो, दैट्स नॉट द केस। तो इफ द क्लाइंट इज वर्किंग विथ यू, द ओनली रीजन ही इज वर्किंग और शी इज वर्किंग विथ यू और you are working with that guy or a girl, it's just because she or he wants the result at the end। उसको आपके पास एक एंड आउटपुट चाहिए। लेट्स से अगर आप एक करियर कोच हो एंड इफ यू आर सेलिंग योर हाई टिकट या फिर मिड टिकट कोचिंग प्रोग्राम्स टू गेट अ जॉब, राइट, दिस इज योर ऑफर। तो जो भी स्टूडेंट या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स आपके साथ एज अ क्लाइंट काम कर रहा है, उसको आउटपुट मिलना है, उसको आपसे एक जॉब चाहिए, he or she wants the help या फिर एक आउटकम प्रोवाइड करना चाह रहा है, राइट, एंड दैट इज व्हाई she or he is working with you, not just because you are an expert या फिर कुछ स्किल है आपके पास। नाउ मूविंग अहेड, द सेकंड इंपॉर्टेंट माइंड शिफ्ट है रिस्क अवॉइडेंस टू द ओनरशिप। आपको लेनी पड़ेगी। जो भी आप काम कर रहे हो, यू विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप ऑफ योर द टास्क या फिर जो भी आप काम कर रहे हो। क्योंकि द रीजन इज एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, लेट्स से like employee avoid risk because there is always someone above them who are actually making the big decisions, right, and you don't have that much risk। लेट्स से अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस, यू आर ए सीनियर, राइट, तो डेफिनेटली आपके ऊपर कोई मैनेजर होगा, कोई लीड होगा हु इज टेकिंग द डिसीजंस या फिर he is actually taking the decisions for your work, for the task that you guys are working, and उसके ऊपर वो रिस्क ले रहा है कि यार ये अगर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल डू इट इन अ राइट वे, राइट। और आपको कोई डिसीजन नहीं लेनी है, आपको कोई रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि यू नो मैनेजर सब कुछ चीजें कर रहा है, लीड भी कर रहा है, राइट। यू जस्ट हैव टू कंप्लीट द टास्क एंड go ahead with that process, right। but जब आप as a working professional, as a coach काम कर रहे हो, from working professional to a business coaching, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप आ रहे हो to become a coach, right, and start your own coaching business journey, then जो responsibility होगी आपकी खुद की होगी। you will have to take that ownership कि हाँ, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ then it is completely my responsibility to scale my business to, it is completely my responsibility, I would say। जो भी अगर कुछ गलत हो रहा है, जो भी अगर कुछ काम नहीं कर रहा है, then it is my responsibility, my mistake, and not कि अगर कोई बंदा ये सब
चीजें कर रहा है, राइट। आई जस्ट टेक एन एग्जांपल, लेट्स अगर आप कोई मार्केटिंग मैसेज रन करो, लेट्स इफ यू वांट टू प्रमोट या फिर यू वांट टू स्केल योर कोचिंग बिजनेस, एंड लेट्स इफ यू आर एडिंग समथिंग या फिर इफ योर मार्केटिंग इज नॉट वर्किंग, यू कैन नॉट ब्लेम द एल्गोरिथम या फिर मार्केट को आप ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपकी जो मार्केटिंग मैसेज है वो इज नॉट वर्किंग जस्ट बिकॉज योर मैसेज इज नॉट करेक्ट। यू विल हैव टू फोकस मोर ऑन मैसेजिंग पार्ट, यू विल हैव टू फोकस मोर ऑन योर ब्रांडिंग पार्ट। आपने सच में अच्छे से क्रिएटिव्स क्रिएट किए या फिर नहीं, आपकी ऑफर कैसी है, आपका नीश कैसा है, आपका मैसेज कैसा है, आपको सच में वो स्टैंड आउट कर रहा है कि नहीं। These are the major reasons which is why your marketing is not working, and not just because कि यार आपने बैकएंड सेटअप नहीं सही किया या फिर आपने मार्केट रिसर्च या फिर जो भी टेक्निकल सेटअप है या फिर बहुत सारी चीजें होती है, इट्स नॉट वर्किंग या फिर मार्केट सही नहीं, दैट्स नॉट द केस, राइट। इट्स कंप्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मूविंग अहेड, द थर्ड जो माइंड शिफ्ट है वो है कि एग्जीक्यूशन माइंडसेट से आपको जाना पड़ेगा लर्निंग माइंडसेट के ऊपर। नाउ द रीजन आई एम टेलिंग यू, सी एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, लेट्स से अगर आपको कोई टास्क दिया है तो आप डेफिनेटली उस टाइम फ्रेम के अंदर वो एग्जीक्यूट कर लोगे, एंड यू नो कि आपको रिवॉर्ड भी मिल जाएगा या फिर कोई अप्रिसिएशन मिल जाएगा या फिर कोई सैलरी हाइक मिल जाएगी, लेट्स से, या फिर कोई ट्रॉफीज वगैरह जो भी आपके ऑफिस के अंदर हो रहा है, दैट यू विल डेफिनेटली गेट, राइट, एंड विच इज एब्सोल्युटली फाइन। आई एम नॉट सेइंग कि यू आर गेटिंग सम अवार्ड्स या फिर लाइक रिवॉर्डेड या फिर कोई भी अगर टास्क कर रहे हो तो उन्होंने जो भी बताया, दैट्स द केस, राइट। बट एज अ कोच, जब भी आप एज अ कोच काम कर रहे हो, you always have to keep learning new things जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर आ रही, and definitely don't just have to learn, you also have to execute it at the same time, क्योंकि जब आप नई लर्निंग सीखोगे, जब आप नई स्ट्रैटेजी सीखोगे, you have to test that out कि यार अगर ये स्ट्रैटेजी सच में काम करेगी या फिर नहीं, because it will actually help you, whatever the knowledge that you guys are taking, it will actually help you to close some probably high ticket clients, and learning creates a leverage for your coaching business. So always keep this in mind कि आपको हर दिन कोई ना कोई नए टेक्नोलॉजीज, AI टूल्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, यू विल हैव टू लर्न दोज टेक्नोलॉजीज, दोज आई वुड से एवरीथिंग, एंड इम्प्लीमेंट इट इन योर कोचिंग बिजनेस टू स्केल इट टू द नेक्स्ट लेवल। नाउ मूविंग अहेड, जो फोर्थ इंपॉर्टेंट माइंड शिफ्ट है वो है टास्क थिंकिंग से आपको जाना पड़ेगा इम्पैक्ट थिंकिंग के ऊपर। नाउ द रीजन एंड सिंपली इज नथिंग बट ले सी, if you are a working professional, आप अगर किसी कंपनी के अंदर काम करो, you definitely have some tasks that you want to do, as I told you in the previous mind shift, right? But here, let's say if you are working on something या फिर let's say employees complete some tasks या फिर definitely see, as a working professional, everyone, your manager, your leads will give you some amount of tasks जो कि आपको दिन में करने पड़ेंगे, and you will do that, that's not a problem. But you will complete the task, but whenever it comes to the coaches, they create the impact, they will create an impact into the society। जिस भी कोचेस के, जिस भी क्लाइंट के साथ अगर आप काम कर रहे हो, राइट, योर मेजर गोल इज टू गेट दैट इम्पैक्ट इन देयर लाइफ, जो जिस भी क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो या फिर सोसाइटीज के अंदर, या फिर अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि योर जॉब इजंट टू डू मोर बट टू क्रिएट द ट्रांसफॉर्मेशन इन समवन्स लाइफ। लेट्स से इफ यू आर वर्किंग एज अ करियर कोच, तो अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम करो, डेफिनेटली योर मेजर इम्पैक्ट और you will get that impact, your major goal is to get a good job to your client because you are coaching that guy or that girl, that's why वो आपके साथ काम कर रहा है, राइट। एंड जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ माइंड शिफ्ट है वो है फॉलो इंस्ट्रक्शन से आपको जाना पड़ेगा क्रिएट सॉल्यूशंस के ऊपर। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, लेट्स से अगर आप किसी टास्क के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, डेफिनेटली देन यू हैव योर ओन मैनेजर्स, लीड से वो डेफिनेटली आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि लेट्स से अगर आपको कोई डैशबोर्ड बिल्डअप करना है या फिर किसी डेटा के ऊपर काम करना है, डेफिनेटली दे विल टेल यू कि दिस इज हाउ यू हैव टू फोकस मोर ऑन एंड दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर टास्क, राइट। बट एज अ कोच यू हैव टू थिंक इन अ वे कि यार मुझे क्रिएट लाइक सॉल्यूशंस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट, इन अ वे डिफरेंटली। सी, थिंक अबाउट लाइक दिस, अगर कोई बंदा आपके पास आ रहा है या फिर अगर कोई क्लाइंट आपके साथ काम कर रहा है, डेफिनेटली यू डोंट हैव टू सिंपली इंस्ट्रक्ट हिम कि ये ऐसे करना है। यू विल हैव टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस दैट विल एक्चुअली हेल्प योर क्लाइंट टू गेट द रिजल्ट्स, व्हाटएवर द रिजल्ट्स दैट ही वांटेड, एंड दैट्स द थिंग ही इज एक्चुअली वर्किंग विथ यू, राइट। लेट्स से अगर कोई बिजनेस कोच या फिर लेट्स अगर कोई क्लाइंट आपके साथ काम कर रहा है, यू आर एज अ बिजनेस कोच या फिर कोई भी आप कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर नीश के अंदर हो, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस कोचिंग, राइट। अगर कोई आपके साथ काम कर रहा है तो योर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू क्रिएट द SOPs, इज टू क्रिएट द राइट systems, is to create the right solutions for that client so that he can get the right results, so that he will get the right some sort of SOPs and the results that he is looking for, क्योंकि वो आपके साथ काम कर रहा है, right? So instead of just giving the instructions, your major goal, or you will have to shift from giving the instructions to creating the solutions, which is the most important part into the entire coaching industry, क्योंकि आप solution दे रहे हो which will actually help them to get the results and get the outcome at the same time, right? These are the
टॉप 5 इंपॉर्टेंट माइंड शिफ्ट्स, फ्रेमवर्क्स या फिर आप कुछ भी बोल लो, बट ये माइंड शिफ्ट्स आपको करने पड़ेंगे इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन कोचिंग बिजनेस फ्रॉम एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, राइट? एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली हेल्प दिस। एंड अगर आपको कुछ पूछना है डेफिनेटली यू कैन जस्ट कमेंट डाउन। अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो क्रिएट करना है, आई विल डेफिनेटली क्रिएट। एंड यस, बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। बहुत सारी चीज़ें, फ्रेमवर्क्स लाइक इंस्ट्रक्टिव्स या फिर कोई व्हाइट बोर्ड के ऊपर बहुत सारे कंटेंट आने वाला है विच विल एक्चुअली हेल्प यू टू ग्रो योर कोचिंग बिजनेस एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इफ यू आर बिगिनर एज वेल, राइट, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। सो जस्ट स्टे ट्यून एंड यस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड यस बेल आइकन को भी दबाना, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।